आज हम देखेंगे कि क्या हमारी पत्रिका में भी कुछ धनवान वोसी योग या उभयचारी योग हैं। यदि हैं तो हम निश्चित रूप से बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, दयावान होंगे और मजबूत कटकाटी के होंगे। इनकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। आज हम महर्षि पाराशर जी बृहद जातक होरा शास्त्र में और फल दीपिका में इन तीनों ही योगों का वर्णन किया गया है। यदि कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव के अंदर सूर्य हो और सूर्य से अगले भाव के अंदर यदि बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु केतु को छोड़ के, तो निश्चित रूप से वेशी योग का निर्माण हमारी पत्रिका में होता है। ऐसा व्यक्ति लंबी कटकाठी का होता है और धनवान होता है, लेकिन आलसी होता है। दूसरा योग की हम बात करेंगे, वोशी योग। पत्रिका में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों के अंदर सूर्य जहां भी बैठा हो उससे पिछले वाले भाव के अंदर यदि राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो तो वोशी योग का निर्माण हमारी पत्रिका में होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, दयावान और धनवान होता है। हमारे महर्षियों ने बताया है सूर्य से बनने वाले योग, जिनमें एक योग उभयचारी भी कहा गया है। सूर्य से बनने वाले योगों में पत्रिका के 12 भावों में से सूर्य जहां भी बैठा हो उससे अगले भाव में और सूर्य से पिछले वाले भाव में यदि राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो हमारी पत्रिका में उभयचारी योग होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान, ज्ञानवान, दयावान और दूसरों के काम आने वाला और अपने दम पर कमाने वाला कहा जाता है। हमें यदि वेशी योग, वोशी योग और उभयचारी योग हमारी पत्रिका में है तो हम निश्चित रूप से बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, दयावान भी हैं और धनवान भी। सूर्य की यदि हम बात कर रहे हैं और सूर्य से संबंधित योगों की हम चर्चा कर रहे हैं आज, तो सूर्य एकादश भाव के अंदर अति कारक ग्रह होकर विराजमान होते हैं। जब भी हमारी पत्रिका के एकादश भाव के अंदर सूर्य देव विराजमान होते हैं, इनकम के रास्ते सदैव जातक के पास बने रहते हैं। जातक के दुश्मन बेवजह होते जरूर हैं, लेकिन जीवन में उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अति कारक ग्रह सूर्य जब भी हमारी पत्रिका में हो, निश्चित रूप से हमें हमारी इनकम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और शत्रुओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकादश भाव के अंदर बैठे हुए सूर्य निश्चित रूप से हमें शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता भी देते हैं और इनकम हमारी सदैव बनी रहती है। जय श्री कृष्ण।